देखिए, आपको अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता रहे थे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का करीब करीब जितना थियोरेटिकल कंसेप्ट था आपको हम बता चुके थे और बोले थे कि आप लोग याद कर लीजिए। अब नहीं याद किए हैं तो आज हम प्रॉब्लम बता रहे हैं। तो प्रॉब्लम हम बता रहे हैं, बहुत छोटा छोटा प्रॉब्लम बता रहे हैं। ये सब बहुत छोटा प्रॉब्लम है, आप लोग ऐसी बना दीजिएगा। लेकिन क्या होता है कि सब छोटे छोटे प्रॉब्लम में भी बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं और गलत कर देते हैं। हालांकि ये सब चीज होना नहीं चाहिए। अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़े हैं, पूरा याद किए हैं, तो मतलब समझे हैं, तो कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। लेकिन आपको याद नहीं रहता है तो हम बार बार बोलते हैं आपको कि थोड़ा सा मेहनत कीजिए, समझे, तो आप ही कीजिएगा ना कि हम करेंगे। तो आज हम छोटा छोटा प्रॉब्लम देखिए, इसी में बच्चा लोग क्या क्या गलती कर देता है जो। तो हमने आज प्रॉब्लम शुरू किया है और अभी तो प्रॉब्लम चलेगा 3-4 दिन, समझे। जितना छोटा छोटा कॉन्सेप्ट रहेगा वो हम आपको बता चुके भी हैं, अब प्रॉब्लम से क्लियर करें। तो देखिए, लेकिन आपको सब याद रहना चाहिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या क्या बताएं। देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनाने के पहले हम आपको फिर एक बार रिवाइज कर देते हैं। देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हम आपको बताएं कि क्या होता है भाई, आई एम आर स्क्वायर, इसको सिग्मा एम आर स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, आपको बोले कि अगर मास डिस माने डिसऑर्डर में और देयर रिस्पेक्टिव डिस्टेंस अलग अलग है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रीट केस में माने समेशन को यूज करते हैं। समेशन का मतलब जोड़ देते हैं। लेकिन जहां कंटिन्यूअस बॉडी रहता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, तो उसको लिखते हैं ऐसे, डी एम। डी आर स्क्वायर हो गया, डीएम का मतलब हो गया मास ऑफ एलिमेंट। माने डायरेक्ट स्टडी नहीं करते, एक छोटा पार्ट को लेते हैं और उसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। अगर बॉडी है, देखिए, अगर बॉडी कंपोज ऑफ ए मास एम एट पी एंड देयर रेस्पेक्टिव डिस्टेंस के, तो आई बराबर क्या होता है, एम के स्क्वायर, ये बताए थे। जहां के क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन, तो इस पर भी मिलेगा। आपको हम ये भी बताएं कि देखिए, ये एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है, तो रोटेट करता है तो क्या होता है, ओमेगा बराबर क्या होता है, पढ़े बताए हैं, ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, आई क्या है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है, अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, टी टाइम हो गया। तो ये सब हम बताए हैं, आप ये भी जानते हैं। अच्छा, आपको हम सर्कुलर मोशन जब पढ़ाए तो लीनियर वेलोसिटी बताया है। तो लीनियर वेलोसिटी क्या बताया भाई, तो v बराबर ओमेगा आर। तो लीनियर तो क्या है, कोई अगर सर्कुलर मोशन है, अगर ये पॉइंट है, तो हम बोले थे कि इनिशियल वेलोसिटी जो होता है, माने वेलोसिटी जो होता है एट ईच एंड एवरी पॉइंट चेंज करता है। ठीक है, माने वेलोसिटी मान ली v1 है, v2 है, यहाँ पर v3 है, यहाँ पर v4 है, ई सेंटर है, ई आर है। तो कहता है वेलोसिटी जो होता है चेंज करता है इसमें सर्कुलर मोशन में एट ईच एंड एवरी पॉइंट। तो इधर जो वेलोसिटी होगा वो लीनियर वेलोसिटी होगा। अगर उसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी, तो इसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। अब जैसे देखो, v बराबर हो गया ओमेगा आर, इसको dv बाई डी टी, ठीक है, तो इसको आर कांस्टेंट है, डी ओमेगा बाई डी टी। अब रेट ऑफ, इसको बोलते हैं आर अल्फा। तो ये हो गया आपका, क्या हो गया, टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो इसको लोग लिखते हैं एफ टी। और इधर जो एक्सेलरेशन होता था उसको लिखते थे हम लोग वी स्क्वायर बाई आर। मतलब तो इस चीज में, अच्छा, हम ये बताए थे कि रोटेशनल में क्या होता है। तो रोटेशनल में हम आपको बताए हैं कि अगर कोई बॉडी एक एंड फिक्स है और दूसरे एंड पर फोर्स लगाएंगे तो बॉडी क्या होगा, ऐसे रोटेट करेगा। तो ये जो एंगल बनेगा थीटा। तो मान लिया फोर्स ऐसे लगाए एफ, ठीक है, ई आर। तो हम बताए थे आपको कि टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, आर क्रॉस एफ।
ये सब याद रखिए, नहीं याद रखिएगा तो एक भी प्रॉब्लम नहीं बनेगा। सुन लीजिए, अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं दिमाग में रखेंगे तो नहीं बनेगा। टॉर्क का मतलब क्या हो गया, देखिए हम बताए थे, टॉर्क इक्वल टू हो गया फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और आपको हम ये भी बताए हैं कि ए क्रॉस बी वेक्टर में, हम बार बार बोल रहे हैं कि वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। वेक्टर का स्टडी नॉलेज एकदम बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। अगर नहीं रहेगा तो सुन लीजिए, अभी तो 11 में है, 12 में भी उसका बहुत एप्लीकेशन है। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए होता है, इक्वल नहीं होता है। तो अगर उल्टा लिख दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। और आप ये भी पढ़े हैं कि ए क्रॉस बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा। यानी टॉर्क जो होगा, ये जो फोर्स का ही नाम होता है रोटेशनल में टॉर्क। हम बताए थे कि इनर्शिया, तो इनर्शिया मास पर डिपेंड करता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एक्सिस पर डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए बॉडी है कंपोज ऑफ ए डिफरेंट मास है, ठीक है, तो जो बॉडी नजदीक है वो कम घूमेगा, जो ज्यादा है वो ज्यादा घूमेगा, है कि नहीं, टॉर्क लगाने पर। तो ये सब चीज आपको दिमाग में रहना चाहिए, और नहीं तो हिसाब नहीं बनेगा। सुन लीजिए, अभी हम क्वेश्चन दिया है, छोटा छोटा क्वेश्चन है, देखिए अब जो रिलेटेड रहेगा हम बता देंगे, फिर से समझा देंगे। सुन लीजिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहला हम ऐसी क्वेश्चन लिया था कि ए बॉडी इज मूविंग ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस दिया हुआ है। तो आप क्या कीजिए, रेडियस दिया हुआ है तो आर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 8 सेंटीमीटर अगर बदलना होगा तो बदल दीजिए, नहीं बदलना है सेंटीमीटर में। अब कहता है कि स्पीड चेंजेज 120 रिवोल्यूशन पर मिनट। तो 120 रिवोल्यूशन पर मिनट का मतलब क्या हुआ, 120 रिवोल्यूशन पर मिनट। तो इसको कर दीजिए, रिवोलेट का मतलब रिवोल्व कर रहा है, मतलब सेकंड में ला दीजिए, तो क्या हो जाएगा 120 बाई 60। ये अब क्या हो गया, रिवोल्यूशन पर सेकंड हो गया। अब रिवोल्यूशन पर सेकंड हो गया तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, रिवोल्यूशन पर मिनट। पर मिनट था, पर सेकंड कर दिए। तो आप जानते हैं कि ओमेगा, ओमेगा बराबर क्या होता है, थीटा बाई टी। थीटा बाई टी का मतलब क्या होता है कि एंगल, एंगल पर यूनिट सेकंड, इसको बोलते हैं डी थीटा बाई डी टी। यह डी थीटा का मतलब हो गया रिवोल्यूट किया, और पर सेकंड, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा 1, ठीक है। अब कहता है चेंज करता है, देखिए छोटा चीज है, रिवोल्यूशन पर सेकंड इसलिए किए कि हमारा जो इसका यूनिट होता है वो क्या होता है, रेडियन पर सेकंड। तो सेकंड में बदल देने का, समझिए, सेकंड में बदल देने। दूसरा क्या हुआ, 600 रिवोल्यूशन पर सेकंड, तो दूसरा हो जाएगा भाई 600 रिवोल्यूशन पर मिनट है, तो इसको भी कर दीजिए 600 बटा 60 रिवोल्यूशन पर सेकंड में आ गया, कि ओमेगा 2 आ गया। और टाइम दिया हुआ है, टी दिया हुआ है कितना, 10 सेकंड। तो पूछ रहा है कि एंगुलर एक्सेलरेशन निकालिए। तो देखिए एंगुलर एक्सेलरेशन निकालने के लिए, देखिए एंगुलर एक्सेलरेशन निकालने के लिए अल्फा बराबर पढ़े होंगे, हम बताए हैं ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाई टी। ये कहाँ से आया भाई, तो अगर आपको दिमाग में नहीं है तो आप जानते हैं तो ओमेगा बराबर होता है ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी। ये तो पढ़े हैं, ये तो पढ़े हैं। तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी हो गया। तो मतलब ये जो है ये चेंज करता है, यहां से यहां तक, ये हो जाएगा इनिशियल, आई हो जाएगा फाइनल, ठीक है। तो फाइनल हो गया ये। तो देखिए तो कर सकते हैं ओमेगा माइनस ओमेगा 0 बाई टी बराबर अल्फा। यही हो गया, एंगुलर एक्सीलरेशन निकल गया। तो एंगुलर एक्सीलरेशन कितना निकल गया भाई, तो इसको काट दीजिए, कितना हो गया 2, ये कितना हो गया
10। तो अल्फा बराबर हो गया आपको, देखिए ये निकल गया, तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाई टी। टी ई कितना है 10 माइनस 2 बाई कितना 10, 8/10 यानी 4/5। ये मेरा मिल गया एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन अब निकालना है लीनियर एक्सेलरेशन। तो लीनियर एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, लीनियर एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, दूसरा क्वेश्चन जो है उसी में। तो लीनियर एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा बताइए। तो लीनियर एक्सेलरेशन देखिए, इसमें क्वेश्चन में क्या बोलता है, लीनियर एक्सेलरेशन भी निकालने का रहा है ना। हाँ, तो लीनियर एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, तो अभी हम आपको बताए हैं कि लीनियर एक्सेलरेशन निकालने के लिए v बराबर क्या बताते हैं, ओमेगा आर। तो dv बाई dt हो जाएगा r d ओमेगा बाई dt। तो r हो गया, ये अल्फा हो गया dv बाई dt। r कितना है, तो r दिया हुआ होगा, r 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर लिख दीजिए। और अल्फा जो आएगा आपको वो लिख दीजिएगा 4/5। तो कितना होगा 8 चौको 32, 32/5। और एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन का यूनिट लिख दीजिए, क्या लिख दीजिएगा, लीनियर एक्सेलरेशन पर सेकंड स्क्वायर हो गया। तो इस ढंग से आपका पहला हिसाब बन गया, समझे। तो ये आप समझ में आया कि नहीं, क्या करने का है। तो ये थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, तो ये सब चीज आपको याद रखना है, नहीं याद रखिएगा तो नहीं होगा। अभी कहता है कैलकुलेट द लीनियर वेलोसिटी ऑफ ए पॉइंट एट द इक्वेटर। देखिए ये भी हिसाब बहुत छोटा है, लेकिन बच्चे लोग छोटा छोटा गलती ज्यादा करते हैं। सुन लीजिए, अभी देखिए इसमें क्या है, पहला मान लिया बना दिए, रिवोल्यूशन का मतलब पर मिनट का मतलब पर सेकंड कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा। अब देखिए कहता है क्या, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है क्या, देखिए कह रहा है क्या कि कैलकुलेट द लीनियर वेलोसिटी ऑफ इक्वेटर। तो देखिए इक्वेटर क्या होता है, ये होता है इक्वेटर, आई क्या होता है पोल, वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये पोल हो गया, ये इक्वेटर हो गया, ठीक है। तो देखिए, तो इक्वेटर हो गया, नॉर्थ हो गया, पोल हो गया। तो कहता है लीनियर वेलोसिटी एट पॉइंट एट इक्वेटर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ है तो इसके सरफेस ऑफ अर्थ पर ड्यू टू रोटेशन। अब याद रखने का, देखिए ड्यू टू रोटेशन कह दिया, तो देखिए थोड़ा सा ये सब चीज आपको 10 में पढ़े हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दी रोटेशन। देखिए है हिसाब तो छोटा, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दी रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। तो रोटेशन जो होता है इन 24 आवर में होता है, ये कितने में होता है, इसका जो टाइम पीरियड 24 आवर होता है, याद रखिएगा। रोटेशन का मतलब क्या होगा, मतलब अर्थ के अराउंड जो रोटेट करेगा वो 24 आवर रहता है। क्या बोलते हैं हम लोग, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड किसको कहते हैं भाई, द टाइम टेकन बाय बॉडी टू कंप्लीट वन रोटेशन। अगर एक रोटेशन में, देखिए क्वेश्चन एकदम आसान है, लेकिन आपको दिमाग में ये सब नॉलेज होना चाहिए कि रोटेशन क्या होता है। तो रोटेशन होता है 24 आवर में। अगर इसका टाइम पीरियड निकालना कहेगा तो देखिए 24 इंटू 60 इसको करोगे तो शायद 8604 सेकंड होता है, एकदम अंडरस्टूड वैल्यू, समझे। तो रोटेशन हो गया, टाइम पीरियड निकल गया। अब टाइम पीरियड का कैलकुलेट द लीनियर वेलोसिटी ऑफ ए पॉइंट एट इक्वेटर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। द टाइम पीरियड निकल गया। अब बताइए कि टाइम पीरियड अर्थ है, तो अर्थ का रेडियस भी आप याद रखिएगा भाई। रेडियस ऑफ अर्थ, ये सब
तेल रहेगा तो ठीक है, और नहीं तो याद कीजिएगा 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर ना, तो 6400 लिखना चाहिए किलोमीटर। और किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए बदल दीजिएगा तो क्या कीजिएगा, तो देखिए 6400 इंटू 1000, 1000 कर दिए, किलोमीटर में आ गया, तो क्या होगा 64 इंटू 10 टू पावर कितना हो गया 5, इसको 10 से डिवाइड दे दीजिए, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 6.4 इंटू 10 टू पावर 6, यानी आर आप देखिएगा किताब में इतना लिखा रहेगा मीटर पर सेकंड, समझ गए, इतना लिखा हुआ रहेगा आर आपको किताब में। अब रही सवाल, किताब में आर मालूम हो गया, ठीक है, अगर रिवोल्यूशन रहता तो रिवोल्यूशन यहाँ पर समझा दे रहे हैं, तो रिवोल्यूशन का मतलब क्या हो गया, मतलब देखिए रिवोल्यूशन का मतलब होता है 365 दिन, मतलब रिवोल्यूशन किस में यूज होगा, सूर्य के जो घूमने में कितना टाइम लगता है 365 दिन, तो उस केस में अगर रहेगा रिवोल्यूशन तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा भाई 365 दिन इंटू 24 घंटा 60 मिनट इंटू 60 सेकंड, ये हो जाएगा टाइम पीरियड रिवोल्यूशन के केस में। देखिए दोनों केस हम बता दे रहे हैं, कैलकुलेट द लीनियर वेलोसिटी ऑफ ए पॉइंट एट इक्वेटर, इक्वेटर पर कह रहा था, ड्यू इक्वेटर एट द सरफेस ऑफ अर्थ, जहां अर्थ है तो आप अपने से दिमाग लगा दीजिएगा कि अर्थ है तो पृथ्वी कितना 24 घंटा में घूमता है, समझे, और यहाँ कैलकुलेट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ इन ऑर्बिट अराउंड द सन, तो सूर्य के अराउंड जो घूमेगा तो 365 दिन रहेगा, तो टाइम पीरियड तो आप अंडरस्टूड हो गया। आपको हम ये भी बताएं, अगर ग्रेविटेशन वगैरह 10 में पढ़े होंगे तो किलोमीटर तो इतना होता है रेडियस का, मास ऑफ अर्थ जो होता है ये भी याद रखिएगा इतना होता है केजी, खैर यहाँ पर यूज नहीं है, यहाँ पर हम ऐसे आपको बता दिए, तो आपको इस समझ में आ गया कि रोटेशन क्या होता है और रिवोल्यूशन क्या होता है, समझ में। अब दोनों में आपको कह रहा है क्या, कैलकुलेट दी लीनियर वेलोसिटी, तो लीनियर वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है भाई, v बराबर ओमेगा, है ना, ओमेगा, तो ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई बाई टी इंटू आर, देखिए तो यहाँ 2 पाई का वैल्यू इतना, और आर कितना बताए, आर बताए 6 पॉइंट इंटू 10 पावर 6, और टाइम पीरियड कितना बताए अभी हम बता दिया है, कितना होता है मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इतना, आप कैलकुलेट करके लिख दीजिएगा मीटर पर सेकंड, ये आपका हिसाब बन गया, समझे। सन 24 आवर और रिवोल्यूशन 365 दिन, तो ऐसे जीके में भी लोग पूछता है कि डे एंड नाइट्स आर कॉल्ड ड्यू टू रोटेशन, मतलब दिन रात क्यों होता है, ड्यू टू रोटेशन। रिवोल्यूशन के चलते क्या होता है, तो रिवोल्यूशन के चलते सीजन बदलता है, समझे, तो सीजन जो चेंज होता है, क्लाइमेट जो चेंज होता है ड्यू टू रिवोल्यूशन, ये चीज हो गया। अब इस केस में कह रहा है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ इन ऑर्बिट, एज्यूमिंग द ऑर्बिट टू बी सर्कुलर, तो एंगुलर वेलोसिटी निकाल दीजिए, तो एंगुलर वेलोसिटी निकल जाएगा कि नहीं, बोलिए। एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए ओमेगा, ओमेगा बराबर क्या लिखेंगे 2 पाई बाई टी, इसमें टाइम पीरियड कौन वाला लेंगे, ए वाला, समझे, और 2 और पाई, ये आपका प्रॉब्लम हो जाएगा। अब देखिए हम बताते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड